मैं भारत के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज भारत में ना महंगाई है, ना बेरोज़गारी है, ना भ्रष्टाचार है और ना ही कोई अलग परेशानियां हैं। आज जो युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए शायद मिल चुका है, जो भूखों को खाना मिलना चाहिए शायद मिल चुका है, और जो भ्रष्टाचार है जो चरम सीमा पर थी वो शायद ख़त्म हो चुका है। आज भारत में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो होना चाहिए, जिससे सही में देश का विकास का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है, और जो बेरोजगारी का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो गरीबी का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो महंगाई का मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो है सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, हिजाब, नमाज, आज़ान, लाउड स्पीकर, कश्मीर फाइल्स और वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब मुद्दे आज भारत के लिए अहम हो चुके हैं। क्यों अहम हुए हैं और किस लिए अहम हुए हैं, इस पे हम बात करने के लिए हमारे साथ में आज मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं जनाब कौसर खान साहब, और फुलवारी शरीफ 21 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि भी हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो भारत में जो मुद्दे चल रहे हैं, खास सारे मुद्दों को जो भुला चुकी है, चाहे जनता भी भुला चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी भी भुला चुकी है, आज सिर्फ भारत में जो मुद्दा चल रहा है हम उन मुद्दों पे बात करेंगे। आज मुद्दा चल रहा है हिजाब पे, आज मुद्दा चल रहा है लाउड स्पीकर पे, आज मुद्दा चल रहा है आज़ान पे, और आज मुद्दा चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद पे। ये बताइए सर, मुबारक हो, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे कि बेरोजगारी खत्म हो गई है भारत से, भ्रष्टाचार खत्म हो गया भारत से, शिक्षा का जो ये स्तर है काफ़ी हाई हो चुका है, गरीबी खत्म हो चुकी है, भूखमरी खत्म हो चुकी है। आज जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है ज्ञान व्यापी मस्जिद, आज मुद्दा है हिजाब, आज लाउड स्पीकर, ये मुद्दा है। इससे देश आगे बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये पॉलिटिकल एक हथकंडा है और बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब उसी का संस्था है, समझे। और वो इस मुद्दे में उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसी में बन गई, 2019 में सरकार इसी मुद्दे पर बन गया, तो उनको लगता है कि ये मुद्दा बहुत सही है। जैसे अभी बनारस की जो मस्जिद का चल रहा है मुद्दा, और मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि शिवलिंग निकला, उन लोग कह रहे हैं कि फुहारा है। आप बता दीजिए, जब वो कह रहे हैं कि शिवलिंग यह था और मैं बहुत दिन से जानता हूँ, जो बोल रहे हैं, तो उनके वालिद साहब का कुछ लिखा हुआ होगा कि हाँ यहाँ मंदिर था, यहाँ पर शिवलिंग था, नहीं था, मगर बोले जा रहे हैं। अब मीडिया वाले जो दिखा देते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जान जाता है। मैं इस हिंदुस्तान के सारे हिंदू भाई को मैं बधाई दूंगा, और बहुत सुलझे हुए हैं, और यहाँ के पूरे भारत के मुसलमान भी कि इस मुद्दे पर नहीं जान रहे, वो जान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल हथकंडा है। ये बीजेपी अपना 2024 का चुनाव हथकंडा कर रहा है। और बनारस के हिंदू भाई को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत अच्छे हैं, और वहाँ के मुसलमान भाई भी बहुत अच्छे हैं। रही बात मस्जिद का, तो मस्जिद आज का ना है, बाबर के टाइम का मस्जिद है, अकबर बादशाह हैं, शाहजहाँ है, औरंगजेब हैं, उसके बाद 200 बरस अंग्रेज ने वहाँ हुकूमत किया, उसके बाद 65 बरस भारत की सरकार बनी हुई, कई प्रधानमंत्री आए, उस मस्जिद को देखा, नमाज पढ़ें, कितने लोग आज उसमें एक ठो कोई लिख करके दे दिया कि आप इसके अंदर मेरे, आप उसको कर करके जांच करवाते हैं। ये मुद्दा अच्छा नहीं है। आप ही के कानून में है कि जो 20 बरस रह जाता है तो वो ज़मीन उसकी हो जाती है। यहाँ तो लाखों हजारों लोग नमाज पढ़े, और कितना नमाज पढ़ने वाले बेचारे जन्नत में चले गए, और वहीं पर मंदिर में पूजा करने वाले लोग भी कितने बेचारे स्वर्गवासी हो गए, और उनके पुरखों लोग मंदिर में आ रहे हैं और मुसलमान का नमाज पढ़ रहा है। ये तो इतिहास ही यही बता रहा है कि वो मस्जिद है और ये मंदिर है। मैं तो चाहूँगा कि अगर लगता है कि शक सुबह कोई लिखा पढ़ी में है, तो मैं तो कहूँगा कि हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान, एक आपस में बैठ करके, और उसको आप, हम लोग आपके हैं, अल्पसंख्यक हैं, कम आबादी है,
आपने सब कुछ दिया है, ये सही है, आप ही के कहने के मुताबिक ये सब यहाँ कन्वर्ट हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अगर है तो आप उसे मस्जिद में रहने दीजिए, केस वापस लीजिए, अमन और चैन से आप भी रहिए और मुसलमान भाई भी रहे। ये देश मेरा भारत बहुत महान है और इसको क्यों बदनाम कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। कितना प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश रहेगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपस में जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं वो बड़ा भारत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। ये कम से कम मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह से, और बनारस के लोगों से और योगी सरकार से कि हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आपसी भाईचारा को ख़राब नहीं कीजिए और आप ही का प्रजा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान है, उसे तंग नहीं कीजिए। वो मस्जिद है, इबादत करने के लिए जगह छोड़ दीजिए और उस पर विवाद जो है ख़त्म कीजिए ताकि मुसलमान भी चैन से रहे, हिंदू भाई भी चैन से रहे, दोनों अच्छे हैं, उसे मत बर्बाद कीजिए। और दोनों इबादत की जगह है, मंदिर भी इबादत करेंगे हिंदू भाई, मस्जिद में मुसलमान भाई, और दोनों याद वो ईश्वर को करेंगे, हम लोग अल्लाह के करेंगे और सबका मालिक एक है। इसलिए आज के इस डेट में ईश्वर अल्लाह को ज़्यादातर कौन से लोग यूज़ कर रहे हैं, ख़ास के उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए? आपको तो जानकारी होगी। देखिए, ईश्वर अल्लाह को सब मानता है, जो पैदा हुआ और जो एकदम बूढ़ा हो गया, सब में रोम रोम में अल्लाह भरा हुआ है और ईश्वर भरा हुआ है। यहाँ पर है, शहर रख के करीब है अल्लाह, और हिंदुओं के ईश्वर भी यहीं पर है करीब। ये सिर्फ पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल का ख़ास है कि सब नेता कोई यादव का राजनीति कर रहे हैं, कोई पासवान का राजनीति कर रहे हैं, कोई रविदास का कर रहे हैं, कोई कुशवाहा का कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुसलमान को मैं एंटी करूंगा, ये मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदू मेरे फेवर में आएगा। बस यही का लड़ाई है और मेरा हिंदू और मुसलमान सब आपसी भाईचारा है, सिख ईसाई सब भाईचारा है। अगर नहीं रहा ऐसा तो एक दिन नुकसान भुगतना होगा सभी को, पूरे देश। जी, घर में जब आग लगता है ना तो बगल वाला भी जलता है। और ये जो आप सुन रहे हैं बनारस में जो मस्जिद का, इससे गजब मुद्दा बना लिया है। इसमें मौलाना भी दोषी है। मौलाना कैसे दोषी? जो मन में आता है बोल देते हैं। सही बात बोलिए, सच बोलना चाहिए। क्या बोल देते हैं मौलाना? मौलाना जैसे बोल देते हैं कि भाई ये भारत में है तो ये हम लोग हिंदू थे, तो ये क्यों? ये प्रजातंत्र में और ये देश में हम लोगों का ये हक होता है कि अगर मैंने ज़ुबान से भी दे दिया ये ज़मीन मेरी है और मैं इसे दे रहा हूँ मस्जिद बनाने के लिए, तो पाक हो गया। और दूसरे जगह पर गलत ज़मीन पर या मंदिर तोड़ करके, इसे तोड़ करके मुसलमान कभी मस्जिद नहीं बना सकता है, ये फुल यकीन है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और ये भारत में पहले तो हिंदू थे, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज आए, बहुत से राजा आए, उसके बाद इस्लाम बहुत अच्छा लगा मुसलमान की, इसकी तहजीब अच्छी है, मस्जिद में न छोटा न बड़ा न कोई नहीं है, अमीर और गरीब नहीं। अगर पहले सब में अगर गरीब रिक्शा वाला चलाया नमाज पढ़ने के लिए तो ये हमारे यहाँ का हुक्म है तो राजा भी उसके पीछे नमाज पढ़ेगा। ये कुदरत ने दिखाया है कि इंसान सब बराबर है। तो इसलिए अच्छाई को देखते देखते लोग इस्लाम कबूल की, मगर मरे के बाद दोनों का पूरे मखलूक को एक ही जगह जाना है, जिसको अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, मालिक कहिए, करीम कहिए, जो भी कहिए, मर के बाद वहीं जाना है। आप यहाँ अपने अपने स्तर से भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, चर्च को मानिए, जो भी है कर सकते हैं, मगर जाना तो एक ही जगह है, वो है ऊपर। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
हक बात बोलना चाहिए। देश का राजा आप बने हैं तो देश के राजा का ये हक बनता है कि हक बात करे, इंसाफ करे। अब तो देख रहे हैं कितने लोग बोल रहे हैं मस्जिद में तो इसमें शिवलिंग है, तो कोई कह रहे हैं कि फुहारा है, कोई कुछ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बीजेपी के सदस्य हैं, जो बीजेपी के रहबर हैं, जो आरएसएस जो भी हैं, वो जो बोल रहे हैं कि हमारे पुरखों का है, हमारा है। ये आपने कैसे बोल दिया कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, आरएसएस के लोग? और वो जो देख आम आवाम भी तो, आवाम नहीं बोल रही, कोई आवाम नहीं बोल, नहीं भाई, हिंदुस्तान वो कौन लोग हैं? वो सब आरएसएस के हैं ये लोग होंगे। इसलिए बता रहे हैं मेरे हिंदुस्तान का सारा हिंदू अच्छा है, और बस 1% से भी कम ये सब बात उठा रहा है। मेरे हिंदुस्तान का सारा हिंदू अच्छा है, सारा मुसलमान अच्छा है, वो मिल के रहना चाहता है। नफरत फैलाते रहे, देखते हैं कोई असर हो रहा है। मैं ये आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं गौर करना चाहिए। कभी बाबर का नाम आ जाता है, कभी औरंगजेब का नाम आ जाता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो पावर उन्हीं के हाथ में न है। उन्होंने मूर्ति कितना बड़ा बड़ा, कितना करोड़ का बनाया है, उन्हीं की सिग्नेचर से बना है। तो राजा ये है, कल राजा हुमायूं वो लोग थे, आपको बाबर थे, शाहजहां थे। कहने का मतलब मूर्ति नहीं बनना चाहिए था, बड़ा मूर्ति बना, पूरे दुनिया में नाम रोशन हुआ, तो लोग, देश का नाम रोशन हुआ ना। बना ना, राजा ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया ना, नहीं बनाया ना, राजा बनाया। तो उसी तो आपको शाहजहां भी बना दिया ताजमहल, औरंगजेब बना दिया, अकबर बादशाह ने लाल किला बना दिया, कई एक जगह बना दिया, तो बादशाह था। मैं फिर आपको बताना चाहूँ, वो आज जो ताजमहल पर उठ रहा है, जामा मस्जिद पर उठ रहा है, बनारस की मस्जिद में उठ रहा है, वो राजा के टाइम से था कि दोनों हिंदू मुसलमान दोनों एक थे। तो लगता कि यहाँ नमाज पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, आपसी मेल है, कितना बरसों से, कई एक वर्ष, और बीच में अंग्रेज का ये शासन चला 200 बरस, तो वो क्यों नहीं सुलझाया? 20 बरस रह जाता है तो कहते हैं कि जो का कब्जा है उसका है। यहाँ 200 बरस, कई 100 बरस से वो मस्जिद दोनों भाईचारा का चल रहा है, आप बीच में फूट डाल रहे हैं। आप सोचते हैं कि कोर्ट मेरा है, सरकार मेरी है, मुख्यमंत्री मेरा है, तो उसे तो कोई भी कुछ कर सकता है, मगर एक अदालत और है ऊपर, इसके बाद भी एक अदालत है। कितना प्रधानमंत्री आए गिनिएगा तो आपको लगेगा कहाँ है सब प्रधानमंत्री कहाँ हैं? उन लोग से पूछिए जो मस्जिद और मंदिर में कर रहे हैं वो कहाँ है अभी। लोग अगर इतना सोच ले, ऊपर वाले के बारे में सोच ले, तो फिर कहाँ है? वही है, और आप लोगों को भी वहीं जाना है, इसको याद रहिए। वो अदालत में आपको हिसाब देना है। नहीं, वो जितने भी इस टाइप के लोग हैं जो अभी इस तरीके का जो माहौल पैदा, उन लोगों को वहां नहीं जाना, नहीं, और जाना तो वही है, जाना तो वही है। ये आप कैसे करें कि वहीं जाएंगे? चाहे वहीं जाना है सबको, चाहे वो मट्टी में कफन लेकर के लेट जाएं, वहीं जाना है, और चाहे कफन में लपेट के उनको लकड़ी पर जला दिया जाए, वहीं जाना है। सबका मालिक एक है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्लाह, ईश्वर, गॉड। सबका मालिक एक, सबका मालिक ऊपर वाला ही मेरा ही खुदा है। इसमें कहूँ पर किंतु परंतु नहीं है। आपसी फूट डालने के लिए ये कर रहे हैं। मगर बनारस के हिंदू, बनारस के मुसलमान को मैं बधाई दूंगा, ये बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, और कभी भी विवाद नहीं होगा। रही बात कोर्ट का, तो कोर्ट ने रोक लगाया है, जांच होगा, जांच होने के बाद सबसे होगा। मैं चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मीडिया के फेर में ज़्यादा ना रहे। मीडिया तोड़ मरोड़ करके दिखाता है। हिंदुस्तान के हिंदू भी अच्छे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान भी अच्छे हैं। आप मीडिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके आप सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। वो जांच होगी, कोर्ट ने जांच कर रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक चीज़ बताइए कि जो आज के डेट में जो ज़मीन लोग लेते हैं,
जो ज़मीन ले रहे हैं खास कर मुस्लिम समाज के लोग, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि जब ज़मीन ले तो उनको कम से कम 20 फीट 30 फीट गड्ढा खोद करके देख लें, ताकि उनमें से फव्वारा या फिर कुछ ऐसा ना निकल जाए, ताकि फिर आने वाले वक्त में उनके लिए एक विवाद खड़ा हो जाए। क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जमीन दान में दे दिया जाता है, मस्जिद शहीद करके बनता है कि नहीं? बहुत सा मस्जिद शहीद कर करके उसको हम लोग बनाते हैं। तो उसी तरह से अगर जमीन कहूँ है और कोई नहीं है, तो अगर वहाँ राजा अगर दे दिया, अब वो मस्जिद है तो उसे मस्जिद ही कहिएगा, इसको स्वीकार करना चाहिए। और नहीं तो फिर आपके पास इंसाफ नहीं रहेगा। फिर हम लोग कहाँ मस्जिद है? ताजमहल में भी था, अभी जमा मस्जिद पे भी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ भी सीढ़ियों को की खुदाई की, जब वहाँ भी और ज्ञान व्यापित, तो कहाँ मस्जिद था? कहाँ? सब जगह तो मंदिर ही था। आप बोल रहे हैं मस्जिद मस्जिद मस्जिद, हर जगह मस्जिद था। कहाँ मस्जिद था? जो इस तरीके के लोग हैं वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारा स्थल था, हमारे भगवान का पूजा स्थल था, और आप लोग उस पर ताजमहल बना लिए, लाल किला बना लिए, कुतुब मीनार बना लिए, जमा मस्जिद बना लिए, और आप बोल रहे हैं कि मस्जिद था मस्जिद था। जो बोल रहे हैं ना, उनका पुरखों का सिग्नेचर एक आठ ला न दीजिए कि कभी देखी न होगा वो वहाँ मंदिर था। राजा जो इतना बड़ा राजा जिसने दिखाया है कि सेकुलरिज्म का चीज दिखाया है, उस राजा को भी दाग लगा रहा है। तो जब आप चाहते हैं कि बाबर का सारा नाम मिटाना है, तो अंग्रेज का सारा पुल तोड़ न दीजिए जिस पर चकाचक गाड़ी चल रहा है। एक नहीं के हावड़ा का पुल, कोइलवर का पुल, वैसा सा कई पुल है अंग्रेज का बनाया हुआ, तो उसकी निशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इन सारे मुद्दों में मंदिर, मस्जिद, हिजाब, तेजाब, गाय, गोबर, लाउड स्पीकर, इन सब मुद्दों में क्या लगता है आपको कि जो मेन जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए, आज भारत में लोग गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन और इससे जूझ रहे हैं, इन सब मुद्दों को क्या हो गया? लोग अंधे हो गए या फिर क्या हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जनता दोषी नहीं है। इसका मकसद अंदर से मैं बता देता हूँ, बोलूँ साफ साफ बात। हाँ। सुन लीजिए, इस सारे पॉलिटिशियन की गलती है। आप बताइए, बीजेपी किस जात पर राज करे? बीजेपी की गलती नहीं है। किसकी गलती? ये गलती सब पॉलिटिशियन का है। यानी दोषी आप सारे पार्टियों को? सब है। तो बीजेपी सोचा कि सब अपना अपना जात को लेकर के, ओवैसी मुसलमान को लेके घूम रहा है, यादव जी यादव को लेके घूम रहे हैं, पासवान जी पासवान को लेके घूम रहे हैं, रविदास को लेके घूम रहे हैं, तो मैं किसको लेके घूमूं? तो उसने निचोड़ निकाला कि एक रास्ता बहुत अच्छा है, मैं मुसलमान को नेगलेक्ट करूंगा, मुसलमान को परेशान करूंगा, और जो हिंदू समाज है वो मेरे तरफ आएंगे, और उसमें उसको बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट मिल रहा है तो उसको उछालते जा रहा है, ज़्यादा है, ये करने में उसकी सरकार बन जा रही है। तो इससे आसान काम कौन सा है? एक मस्जिद का निकाल देगा कि हाँ कुछ है। आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को तंग करने, परेशान करने के लिए बीजेपी, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, और बहुत कुछ है जो मुसलमानों के लिए वो सोचते हैं कि अच्छा हो, मुसलमान अल्पसंख्यक भी इस भारत में उनको हक मिलना चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी मुसलमान का दुश्मन है ही नहीं है। मुसलमान का दुश्मन मंदिर मस्जिद कर करके वोट लेंगे, वो दुश्मन पॉलिटिशियन का है, यानी राजनीतिक पार्टियों का दुश्मन। जी, मुलायम सिंह की सरकार वहां खत्म कर दिया, मायावती को छोटा सा बना दिया, नेता खत्म। यहाँ सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटा को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। नहीं सीबीआई का छापा कर तो बताते हैं, अगर मुख्यमंत्री यहाँ तेजस्वी यादव बन गया था, अगर 5-6 सीट पर अगर नुकसान नहीं होता है अमित शाह बैठ करके, यहाँ तो बिहार में सरकार बन गया था। वो दुश्मन यादव के है, यादव की सरकार नहीं बनने देगा। जी, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी का। बस इसलिए मुसलमान का दुश्मन नहीं है, बेरोजगार का दुश्मन है। इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, इस देश के लिए नुकसान है। मुसलमान ऐसी जात है जो एक बार कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो जिएगा भी यहाँ,
मरेगा भी यहाँ, इसी मट्टी का उपजा हुआ खाएगा भी और इसी मट्टी के अंदर जाएगा भी, और मरने के बाद भी मुसलमान जिंदा रहता है। चलिए, काफ़ी बातें हो गई और काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखी जनाब कौसर खान साहब ने, जिन्होंने बताया कि ये जो जितने भी भारत में अभी मुद्दे चल रहे हैं, खासकर जो ये मंदिर मस्जिद को लेकर, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, जो कि इनके कहने के मुताबिक है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इसको एक प्रोपेगेंडा बनाए हुए ताकि इनकी रोटियां पकती रहे, और समाज को जलाने की पूरी कोशिश है, और समाज जलेगा तभी इनकी रोटियां सिकेगी, इनका ऐसा मानना है। और जो मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे में जो आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी सब खत्म हो चुका है, और सबसे बड़ा मुद्दा आज बन चुका है मंदिर मस्जिद, हिजाब, लाउड स्पीकर, कश्मीर फाइल्स और भी अन्य, जो कि रोज़ नए नए मुद्दे अब देखने को भारत में मिलते हैं। तो अब हो सकता है फिर कुछ नया मुद्दा पैदा हो। तैयार रहे हम लोग नया मुद्दा देखने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद।